नारे रिसालत मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इरफान साहिब बिन असम्बली नारे तकबीर नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नीचे निकालने पर बड़ा बड़ा दर्द गया। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे कलमा है। हिंद बैरून हिंद मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तारीखों में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें जलसे और प्रोग्राम्स होते हैं। किसने किस नीयत से प्रोग्राम की जलसा किया, इंदल्लाह उसका वो मसूल और मुहासब है। हदीस शरीफ के अंदर आया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। आप अगर यहाँ जस्ट पॉलिटिक्स और एंजॉय के लिए आए हैं तो सारों जलसे हामिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में वक्त नहीं लेता। और अगर तबीयत अब खास है, कुछ सीखने की नीयत है, तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात जिंदगी बदलने के लिए काफी। मुझे अच्छे से याद है मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर को सुनकर 10,000 लोगों ने नबी के मदीना जाने से पहले ही कलमा तय्यब पढ़ लिया था। एक और तकरीर मुझे याद है जो सिर्फ 3 लाइन की तकरीर है। अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम अल्लाह इल्ला सद्क़ व सब्र। मेरे दोस्तों, कहाँ जाओगे? पीछे समंदर, सामने दुश्मन। समंदर में डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, दोनों तरफ जान के प्यासे हैं। सिवाय इलाए कलमा हक के देयर इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस जुमले ने 700 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा सबसे ऊंचा लहराया है। बेशक जिंदाबाद। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। 80 हिजरी में इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा हुए और बिजनेसमैन बहुत बड़े थे। इमाम शाफी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? क्या तिजारत करने? एक जादू करना पड़ेगा। क्या उलमा की मजलिस में बैठा करो, तुम्हारी पेशानी पर इल्म व फन का चमकता नूर देख रहा हूँ। इस जुमले ने उनको इमाम आज़म अबू हनीफा बना। सुभान अल्लाह सुभान। एक और आदमी का नाम बताऊं। 5 मार्च 1925 में बलिया में वो आदमी पैदा होता, अपने इंडिया के वाले। धनबाद में किताब की तिजारत कर रहा। किसी गुजरने वाले ने कहा, खाली बेचोगे या पढ़ोगे भी? इस जुमले ने उस शख्स के दिल पर इतना गहरा नक्शा डाला कि अकेला वो आदमी लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, डरबन में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, क्या बात है, बेशक। कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, सुभान अल्लाह। दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है। अकेला वो आदमी बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो आदमी टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है। बेशक। अकेला वो मर्द कलंदर
पटना में इमारा शरइया देवबंदियों का जो नशरो इशात गाह था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया बनाता है। दुनिया उस आदमी को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। ओ भाई एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, अगर तबीयत खास है तो। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है इंफॉर्मेशन, डाटा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जमाना था कि जिसके पास 200 बीघा जमीन हो वो मुल्क का रईस है, 500 बीघा हो तो उससे बड़ा रईस है, 1000 बीघा हो तो उससे बड़ा रईस है। उस जमाने को दूसरे जमाने ने बीट किया। अब वो रईस होगा जो प्रोडक्शन का ऑनर होगा, कंपनी का मालिक होगा। उसकी कंपनी के बेशुमार प्रोडक्ट होंगे जो हर घर में अवेलेबल होंगे, जैसे नोकिया वाला, सैमसंग वाला, आईफोन वाला। इस वक्त वो जमाना आया कि अब वो भी मालदार नहीं है। इस वक्त मालदार वो है जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, डाटा है। अगर यकीन न हो तो 27 अक्टूबर 2022 में सिर्फ ट्विटर को $44 बिलियन में एलन मस्क ने खरीदा, जो जमीन नहीं है, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन डाटा। इंफॉर्मेशन डाटा जितना ज्यादा उतना ही बड़ा आदमी है आप। ये तो आज समझ में आ रहा है। 1400 साल पहले कुरान शरीफ ने कहा, वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, जिसके पास जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा है, अल्लाह के यहाँ उतनी ही ज्यादा बुलंद मर्तबे का मालिक है, उतनी ही ज्यादा बुलंद मर्तबे का मालिक। हमारा दिमाग एक सेकंड में 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन। 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी। हमारी बॉडी में 5 सेंसर है, स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, टचिंग, ये 5 सेंसर। सेंस दिमाग करता, कंट्रोल दिमाग करता, ये सब इत्तलाआत के जरिए हैं। ये पांचों इन्फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो जमा करता है, वही कंट्रोल करता है। अब सोचे 11 मिलियन बिट सेंसरी मेमोरी को हमारा दिमाग प्रोसेस करता है। अब दोबारा आना, एक बिट, हर चीज को तौलने का पैमाना अलग अलग है। ट्रक को सोने के तराजू पे नहीं तौला जाता, और न ही सोने को ट्रक के तराजू पे, वरना बिलियन मिलियन का डाटा लगेगा। इंफॉर्मेशन नापने के सबसे छोटे पैमाने और यूनिट को बिट कहा जाता है। 8 बिट का एक बाइट बनता है, और 1000 बाइट का एक केबी बनता है, किलो बाइट। 1000 केबी का एक एमबी बनता है, मेगाबाइट। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगाबाइट। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है, पेटाबाइट। और 2.5 पीबी डाटा स्टोर करने की क्षमता अल्लाह ने हर दिमाग को अता फरमा दी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इससे अंदाजा लगा कि इंसान की मेमोरी कितना डाटा स्टोर कर सकती है, और साथ में यह भी अंदाजा लगा कि 2.5 पीबी डाटा जब आम इंसान का दिमाग सेव कर सकता है, स्टोर कर सकता है, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट माइंड द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक, हमारे नबी की मेमोरी पावर का क्या हाल होगा, हमारे नबी के डाटा इंफॉर्मेशन का क्या हाल होगा, इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मैं, आदम से लेकर कयामत तक सिर्फ इस वक्त 7.5 बिलियन पब्लिक है, 7.5 बिलियन। हर शख्स का दिमाग दूसरे से मुख्तलिफ और मुतफावित है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितना इंफॉर्मेशन डाटा है, इसके लिए अल्लाह ने कितनी क्षमता और कैपेसिटी दी है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा है कि आदम से लेकर कयामत तक जितने अंबिया, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, जितने उलमा हैं, जितने प्रोफेसर हैं, जितने लेक्चरार हैं,
जितने डकातेरा है, जितने IAS IPS सर्टिफिकेट होल्डर है, कयामत तक इन तमाम लोगों को अल्लाह ने जो अक्ल दी वो रेगिस्तान में एक जर्रे रेत के बराबर, एक जर्रे रेत को डिवाइड किया गया तो आदम से कयामत तक के इंसानों को अक्ल दी गई और सरापा रेगिस्तान खल्लाक़े दो आलम ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमाया। क्या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। ये दावा है अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है अपने दावे का। इन्ना अल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जम्बि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। दे दे कल मिन बैनि रिमालि दुनिया, पूरी दुनिया के रेगिस्तान में से एक जर्रा पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया। यहीं से चंद साल पहले मैंने उर्से ताजुश शरीयह में कहा था कि न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रक़ानी, सोक़रात, स्टीफन कर्लियोन, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एली सिल्वर, हार्वे, कयामत तक जितने साइंटिस्ट आए, जितने आ चुके, जितने मर चुके, जितने पैदा होने वाले हैं, इनको अल्लाह ने ज्यादा अक्ल नहीं दी, क्योंकि मोस्टली साइंटिस्ट नबी के फरमाबरदार नहीं गुजरे। और जाहिर सी बात है, बुखारी शरीफ के एक हदीस है, इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती। अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता दीन की समझ देता है। और इसके जस्ट बाद आया मैं बांटता हूँ, देता अल्लाह है। इसी से गुलाम जिलानी अज़हरी इस नतीजे पर पहुंचता है, दुनिया की तमाम नेमतों की तरह हमारे नबी अक्ल के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अक्ल भी हमारे नबी ही बांटते हैं। जब हमारे नबी अक्ल बांटते हैं तो नबी उसको अक्ल ज्यादा देंगे जो नबी को मानता है। और न्यूटन नबी का फरमाबरदार नहीं है, आइंस्टाइन फरमाबरदार नहीं है, केपलर फरमाबरदार नहीं है, ज़रक़ानी, अरस्तु, सोक़रात, बोक़रात फरमाबरदार नहीं है। नबी को जिसने माना और नबी की तारीफ की इस अंदाज से कि मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे, की धूप में वो साया जुल्फे दोता कर दे, जाहिर सी बात है नबी ने न्यूटन को ज्यादा अक्ल नहीं दी, नबी ने मेरे ताजुश शरिया को ज्यादा अक्ल अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। दावा याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन डाटा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्लन भी नकलन भी। दुनिया में पहली बार 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन के जरिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ा गया। क्या काम करता भाई? ये करता ये है, ये जो आप मोबाइल चला रहे हैं ना, ये सैटेलाइट है। जो वीडियो कॉल जो अमेरिका कर रहे हैं अपना, सैटेलाइट की वजह से। ये जो प्लेन चलता है ना, सैटेलाइट की वजह से रूट, ये आपकी गाड़ी चलती है ना, टोयोटा, किया, फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी, उसमें जो नेविगेशन चलता है, मैं सैटेलाइट। सुनामी लहरें आने वाली है, एरिया को खाली कर दी जाए, सैटेलाइट का कमाल। तूफान की स्पीड कितनी है, वक्त से पहले इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट का कमाल। जलजला कितनी रफ्तार से कहां कब पहुंचेगा, सैटेलाइट का कमाल। बल्कि आप अपने मोबाइल गूगल में जाए और लिख लो वर्ल्ड, दुनिया की तस्वीर है, उसको जूम करे तो क्या है, और जूम करे तो ये जगह का नाम जोया, हरियाणा आ जाए, और जूम करे तो जोया आएगा, और जूम करे तो मदरसा इस्लामिया तुर्किया आएगा, और जूम करे तो ये जलसा नजर आ जाए, और जूम करे तो आप अपने आप को बैठे हुए देख लेंगे। यह हकीकत है, ठीक है। लेकिन आपने जो खुद को देखा, इस बीच में 2 वास्ता है, एक तो मोबाइल है, दूसरा सैटेलाइट। सैटेलाइट को हटा दिया जाए तो भी नहीं देख पाएंगे आपको, मोबाइल को हटा दिया जाए तो भी नहीं देख पाएंगे।
गोया आप दुनिया को देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं अपने मोबाइल में, अपने हथेली पर मोबाइल को रखिए। 1400 साल पहले हमारे नबी का जुमला देखें, इन्नल्लाह ताला क़द रफ़अ ली अद-दुनिया फ़अना अनज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामह कअन्नमा अनज़ुरु इला कफ़्फ़ि हादिही is clearly as I'm watching the palm of this hand। अल्लाह ने मेरे लिए दुनिया को उठा दिया है, मैं पूरी दुनिया को अपनी हथेली पे जूम करके नहीं, जूम शुदा देख रहा हूं मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी। शुड बी नोटेड दिस सेंटेंस, हमें जूम करना पड़ता, नबी जूम शुदा देख रहे हैं। क्या बात है, क्योंकि अना अनज़ुरु इलैहा, और कमाल की बात यह है कि जो हो चुका हम वो देख रहे हैं, नबी जो होने वाले हैं उसे भी देख रहे हैं। एक और पॉइंट की बात बताओ, क्या बात है, 5 सेंसर बताया ना मैंने, बॉडी में 5 सेंसर है। हमारे नबी के पास इंफॉर्मेशन डाटा क्यों जाता है? क्योंकि हम आगे देख रहे हैं। नबी फरमाते हैं जैसे मैं आगे देख रहा हूं वैसे पीछे भी देख रहा हूं। एक और बताओ, ये जो सटल लाइट है ये सिर्फ फिजिकल को देख पाता है, मटेरियलिस्टिक को देख पाता है। हमारे नबी फरमाते हैं तुम्हारे खुशू और खुशू को भी मैं देख रहा हूं। वाह वाह, ये सटल लाइट कैच नहीं कर पाता। बल्कि एक और पॉइंट की बात बताता हूं, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छाती को फाड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। एक रिवायत में 2 बार, एक रिवायत में 3 बार। नबी के दिल को देखा, सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। अब जुमला सुने जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं फीह ऐनान तबसुरान व उज़नान तस्मआन। क्या बात है, नबी के दिल में मैंने 2 आंखें भी देखी जो देख रही थी, और 2 कान भी देखे जो बहरे नहीं सुन रहे। ऐनान तबसुरान का लफ्ज़ आया, यानी वो आंखें बंद नहीं थी। क्या बात है, और उज़नान तस्मआन का लफ्ज़ आया, वो कान बहरे नहीं, सुनने वाले कान और देखने वाली आंखें। हम कंफ्यूज्ड, हमारे पास 2 आंखें 2 कान हैं, लेकिन नबी को 4 आंखें और 4 कान। वहीं से समझ में आता इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी की तरह किसी के पास नहीं हो सकता। आखिर नबी को 4 आंखें क्यों दी गई? जब हमने गौर किया, गाड़ी पर, BMW पर, कार को गौर से देखा तो समझ में आया, एक गिलास राइट में, राइट वाले को देखने के लिए, एक गिलास लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को देखने के लिए, बहुत बड़ा गिलास सामने लगा, सामने वाले को देखने के लिए। ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में एक छोटा सा आईना, पीछे वाले को देखने के लिए। राइट की तरफ मोड़ने से पहले राइट वाले को देखना होगा, लेफ्ट तरफ काटने से पहले लेफ्ट वाले की जान बचाने के लिए उसे देखना होगा, ब्रेक लगाने से पहले कहीं कोई पीछे से 100 की स्पीड तो नहीं आ रहा, उसे पीछे देखना होगा। ये 4 आंखें एक ड्राइवर को इसलिए जरूरी है कि अगर ड्राइवर ने देखा नहीं तो राइट वाले भी मारे जा सकते, लेफ्ट वाले भी मारे जा सकते, बैक फ्रंट वाले भी मारे जा सकते, और जो अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं उनकी जान भी खतरे में होगी। अब बात समझ में आ गई, हम महकूम हैं, हम पैसेंजर हैं, हम सब जर्नी में हैं, हम सब ट्रेवलिंग कर रहे हैं। हालते जर्नी में, हालते मुसाफरत में हाईवे पर चल रहे हैं। हाईवे का नाम है इस्लामिक हाईवे, सिराते मुस्तकीम, और इस हाईवे पे चलाने वाले हाकिम कोई और नहीं है, खल्लाक़े दो आलम ने पूरी दुनिया को पैसेंजर बनाया, और उस पैसेंजर का चलाने वाला ऑपरेटर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। हमारे नबी सिर्फ मक्का चलाने के लिए नहीं, मदीना चलाने के लिए नहीं, अरब चलाने के लिए नहीं, अजम चलाने के लिए नहीं, वो ऑपरेटर ऑफ द स्काई है, वो ऑपरेटर ऑफ द अर्थ है, वो ऑपरेटर